नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद पुलिस का एक्शन। देवली उनियारा में विधानसभा उपचुनाव में मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना के बाद भारी बवाल मचा। हालांकि अब पुलिस ने सख्ती के साथ इस बवाल पर काबू करना शुरू कर दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के भारी विरोध के बाद भी पुलिस ने नरेश मीणा को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नरेश मीणा की गिरफ्तारी के खिलाफ आगजनी, पत्थराव, पुलिस पर हमला सहित उपद्रव करने वाले 60 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक्शन से अब समरावता गांव के कई लोग फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में बिगड़ा माहौल, मस्जिद की ओर बढ़ रही भीड़ पर लाठीचार्ज। राजस्थान के शाहपुरा जिले के जहाजपुर में भी माहौल बिगड़ने की खबर सामने आई है। हालांकि यहाँ दूसरे कारण से माहौल बिगड़ा है। दरअसल शाहपुरा जिले के जहाजपुर कस्बे में 14 सितंबर को जलझूलनी एकादशी के दिन जुलूस पर पथराव किया गया था। इस घटना के खिलाफ उस समय भी हिंदू संगठनों ने विरोध जताया था। गुरुवार को फिर से यह मुद्दा गर्मा गया। आपको बता दें कि अभी भी बेवाण उसी जगह पर विराजमान है जहां 14 सितंबर को पथराव हुआ था। उस दिन हुए पथराव स्थल पर धरने पर बैठने से ग्रामीणों को दोपहर में पुलिस ने रोक दिया। बैरिकेड्स लगाए, मगर ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीणों ने चौक से काली पट्टी बांधकर जुलूस निकाला। मौके पर डीवाईएसपी नरेंद्र पारीक व थाना प्रभारी नरपतराम बाना ने जमा लोगों वार्ता की, मगर बात नहीं बनी। बवाल पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की भारी तैनाती। राजस्थान में अगले साल नए सत्र में बदलेगा स्कूल का सिलेबस। राजस्थान में काफी समय से स्कूलों के सिलेबस के बदलने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं अब कहा जा रहा है कि राजस्थान में अगले साल नए सत्र में स्कूल के सिलेबस में बदलाव कर दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग अपनी तरह से तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एनसीईआरटी के निदेशक से मुलाकात भी की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कई मौकों पर सिलेबस बदलने की बात कर चुके हैं। सितंबर महीने में उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित 28वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में मदन दिलावर ने कहा था कि अब कभी भी अकबर को महान बताकर स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। वर्षों तक अकबर ने देश को लूटने का काम किया। अकबर को महान बताने वाले अब आगे नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा था कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की आन बान और शान के लिए सर्वोच्च न्योछावर कर दिया, लेकिन कभी भी महाराणा प्रताप को महान नहीं बताया। यह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि शिक्षा देना सबसे बड़ा धर्म है। सभी भामाशाह देवतुल्य हैं। भामाशाहों द्वारा दिए जाने वाले एक एक पैसे का सदुपयोग होगा। कालीसिंध थर्मल पावर परियोजना में बड़ा घोटाला। राजस्थान के झालावाड़ में स्थित कालीसिंध थर्मल पावर परियोजना में घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि बजरी के ठेके ब्लैकलिस्टेड हो चुकी फर्म को फ्लाई ऐश का ठेका दिया गया है। हालांकि पूरे मामले में ठेका लेने वाली फर्म और अधिकारी सभी काम नियमानुसार होने की बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर फर्म के खिलाफ मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और ठेका निरस्त करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मामले में बीजेपी नेता के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। स्थानीय बीजेपी नेता कन्हैया नागर के नेतृत्व में प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में फ्लाई ऐश उठाने का टेंडर जिस फर्म को दिया गया है वह पहले से ही अयोग्य घोषित की जा चुकी है। इसके बावजूद यहाँ अधिकारियों ने उसी फर्म को फ्लाई ऐश उठाने का ठेका दे दिया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जब टेंडर हुए तो इस तरह की बात सामने नहीं आई, लेकिन अब पूरे मामले की जांच करवा ली जाएगी। जयपुर में रामकथा कर रहे रामभद्राचार्य ने दावा किया है कि उनके कहने पर ही राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया गया है। यह दावा उन्होंने खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने किया। सीएम गुरुवार को विद्याधर नगर स्टेडियम में चल रही रामकथा में रामभद्राचार्य से मिलने पहुंचे थे। रामभद्राचार्य ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कहा, मैं आपके शपथ ग्रहण समारोह में भी आया था। जब इस बात की चर्चा चल रही थी कि राजस्थान की बागडोर किसे दी जाए, तो मैंने ऊपर वालों को संकेत दिया था कि इस बार राजस्थान की सत्ता ब्राह्मण को दी जाए। लोगों ने कहा वसुंधरा नाराज होंगी। फिर मैंने उनसे कहा कि उनके ही मुख से कहलवा देते हैं।
गहलोत बोले, नरेश मीणा को चुनाव में किसने खड़ा किया? देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने और इसके बाद मचे बवाल पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि नरेश मीणा किसकी शह पर चुनाव में खड़ा हुआ, यह भी एक रहस्य है। ऐसी नौबत क्यों आई? नरेश मीणा तो कांग्रेस में शामिल हो गया था। गहलोत ने गुरुवार को जोधपुर में यह बात कही। पूर्व सीएम ने कहा कि नरेश मीणा चुनाव में किसकी शह पर खड़े हुए? कोई व्यक्ति अधिकारी को थप्पड़ लगाए, ऐसी स्थिति क्यों बनी? उनियारा का यह घटनाक्रम क्यों हुआ? ऐसी स्थिति बनी ही क्यों? गहलोत ने कहा कि इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? क्या बीजेपी को जिताने के लिए नरेश मीणा को खड़ा किया गया? कांग्रेस कमेटी इसकी जांच कर रही है। धनखड़ बोले, किसानों को बांटकर जाटों को अलग करने की कोशिश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि हम 35 बनाम 1 कर देंगे। इस देश में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है किसानों को विभाजित कर सके। जाट समाज किसान वर्ग का महत्वपूर्ण अंग है। किसान वर्ग को खंडित करने की योजना करने वाले लोगों के नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं हो सकते। धनखड़ ने कहा, किसानों के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। उन्होंने किसानों को अपने बच्चों को व्यापार के क्षेत्र में उतारने की सलाह दी। इसके साथ ही महिलाओं से भी आरक्षण का फायदा लेने के लिए कहा। गो तस्कर की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। राज्य सरकार ने हार्डकोर गो तस्कर की जमानत के मामले में गुरुवार को पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने पिछली सुनवाई पर सरकारी वकील के पेश नहीं होने पर खेद भी जताया। याचिका में कहा, आरोपी आदतन गो तस्कर है। अगर आरोपी बाहर रहता है तो फिर से वह इसी तरह के अपराध को अंजाम दे सकता है। गो तस्कर नाजिम खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को जमानत दी थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से न तो किसी वकील का वकालतनामा पेश हुआ, न ही कोई वकील सुनवाई के दौरान उपस्थित हुआ। बीकानेर में हुई राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में बीकाजी नमकीन ग्रुप के एमडी दीपक अग्रवाल ने शहर की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पर तंज कसा है। अग्रवाल ने कहा कि बीकानेर पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आजकल किसी को बीकानेर लाते हैं तो बेइज्जती फील होती है, ये थोड़ी कम फील हो तो अच्छा है। गौरतलब है कि बीकाजी ग्रुप नमकीन का दुनिया भर में प्रसिद्ध नमकीन ब्रांड है। लक्ष्मी निवास पैलेस में हुई समिट में अग्रवाल ने कहा कि इन दिनों बीकानेर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लाजवाब हो रखा है। छान लिया, आप सबको पता ही होगा कि पूरे भारत में प्लास्टिक बैन है, इसके बावजूद हमारे बीकानेर में बैन नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने 6 साल से नहीं भरा बिजली बिल। हनुमान बेनीवाल और उनके भाई जिस जगह नागौर में रहते हैं उस घर पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया चल रहा है। वसूली के लिए डिस्कॉम ने नोटिस दिया है। मेरे ख्याल से बिल जमा नहीं करवाया तो कनेक्शन भी कटेगा। नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के हाल ही में सामने आए इस बयान के बाद यह चर्चा छिड़ी है कि महज 2 महीने या 10,000 रुपए से ज्यादा बिजली बिल बकाया होते ही आम उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाता है। फिर नेताओं पर ये मेहरबानी कैसे? क्या नागौर सांसद ने 6 साल से बिजली का कोई बिल नहीं भरा? दिल्ली की तरह जयपुर में लागू होगा ऑड इवन प्लान। जयपुर शहर की आबोहवा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। बढ़ते प्रदूषण स्तर के चलते इस बार केंद्र सरकार भी जयपुर मदद नहीं करेगी। इस वर्ष जयपुर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 144 दर्ज किया गया है, जबकि पिछली बार यह 125 था। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत मिलने वाले 98 करोड़ रुपए इस वर्ष नहीं दिए जाएंगे, जबकि पिछले 4 वित्तीय वर्षों में जयपुर को 300 करोड़ रुपए से अधिक का बजट मिला था। राजस्थान के 49 नगर निकायों का कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है, लेकिन अब तक निकायों के चुनाव को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है, जिसको लेकर अब जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही प्रदेश के 49 नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है, क्योंकि अगर नगर पालिका में यदि कार्यकाल के 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो बोर्ड खुद ब खुद भंग हो जाता है। ऐसे में वहां सरकार चुनाव होने तक प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार एक प्रदेश एक चुनाव को ध्यान में रखकर प्रदेश की 49 नगर पालिकाओं में प्रशासक नियुक्त कर सकती है।
श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में छाया घना कोहरा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2-3 दिन पहले हुई हल्की बर्फबारी का असर अब राजस्थान में दिखने लगा है। राज्य में तापमान में गिरावट आई है। दिन रात में सर्दी बढ़ गई। आज सुबह श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। इससे विजिबिलिटी कम रही। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले सप्ताह की शुरुआत से राज्य में सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। पुष्कर में दुनिया भर से आ रहे टूरिस्ट। पुष्कर में हरियाली के बीच होटल और रिसोर्ट में टेंट की सुविधा भी पर्यटकों को मिल रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक लग्जरी टेंट है, जिनका किराया भी 3,000 से लेकर 50,000 रुपए रोजाना का है। इनमें टीवी, एसी, बेड, सोफा सहित टॉयलेट की सुविधा भी है। यहाँ स्विमिंग पूल का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा होटल रिसोर्ट में एक से बढ़कर लग्जरी रूम भी है। वाल्मीकि समाज ने सरकार को दी हड़ताल की चेतावनी। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वाल्मीकि समाज ने भर्ती नियमों में संशोधन की मांग को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। वाल्मीकि समाज विकास संस्थान के अध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने कहा कि अगर सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन कर आवेदन की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया तो पूरे राजस्थान में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों कर्मचारी शामिल होंगे। मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने की मांग। मूंग और मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने गुरुवार दोपहर प्रदर्शन किया। इसके बाद सीएम के नाम जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन सौंपा। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, रुपए और कीमती सामान जला। घर में कमरे में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। वहां रखा सारा कीमती सामान और रुपए जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक सब कुछ जल चुका था। घटना बाड़मेर जिले के जैसलमेर रोड स्थित सत्यम सिटी दोपहर करीब 3 बजे की है। मां ने मार्च में होने वाली अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए कैश, रुपए और सोने चांदी के गहने बनाकर रखे हुए थे। पति का 1.5 माह पहले निधन हो चुका है। बुजुर्ग महिला के रो रो कर हाल बेहाल हो रहा है। प्रारंभिक जांच में आग शॉर्ट सर्किट लगना सामने आया है। महासभा में विवाद से चर्चा में बिश्नोई समाज इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। इसका बड़ा कारण है पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई और बिश्नोई महासभा के प्रधान देवेंद्र के बीच चल रही तनातनी। हाल ही में दोनों ने संगठन में रहते हुए एक दूसरे को अपने अपने पदों से हटा दिया था। वहीं बुधवार को बिश्नोई समाज ने बैठक कर 5 फैसले लिए हैं। इनमें सबसे बड़ा फैसला महासभा का संरक्षक पद खत्म करना था। साथ ही फैसला लिया गया कि कुलदीप बिश्नोई से बिश्नोई रत्न भी वापस लिया जाएगा। संगठन में चल रहे विवाद के कारण भले ही इस वक्त बिश्नोई समाज सुर्खियों में आ गया हो, लेकिन आपको बता दें कि प्रकृति से प्रेम करने वाला यह समाज वन्य जीवों के लिए त्याग करने के लिए समाज में एक मिसाल माना जाता है। बिश्नोई महिला हिरण के बच्चे को अपना दूध पिलाती है। गाय के पेट से निकाला 26 किलो पॉलीथीन। जैसलमेर के पशु हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक गाय के पेट का ऑपरेशन कर करीब 26 किलो प्लास्टिक बाहर निकाला। इस दौरान गाय के पेट से नुकीले कीले, सिक्के, कपड़े आदि भी निकले। पशु चिकित्सक डॉक्टर वासुदेव गर्ग ने बताया, प्लास्टिक इंसान ही नहीं जानवरों के लिए भी काफी खतरनाक है। बचे हुए खाने को प्लास्टिक में फेंकना कितना घातक हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक गाय के पेट से 26 किलो प्लास्टिक व साथ ही लोहे की कीलें व एक सिक का ऑपरेशन कर निकाला गया। करीब 1 घंटे चले ऑपरेशन के बाद गाय को काफी राहत मिली और उसने चारा आदि खाया। अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर चेन स्नैचिंग की वारदात बढ़ी। अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड पर चोरी की वारदात करने वाला गिरोह सक्रिय है। बदमाशों ने एक बार फिर चित्तौड़गढ़ की महिला यात्री के साथ वारदात को अंजाम दिया। भीड़ का फायदा उठाकर महिला यात्री के गले से 2 तोले के सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
राजस्थान समिट में कैबिनेट मंत्री की फिसली जुबान। बीकानेर में राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान कैबिनेट मंत्री और लूण कंसर विधायक सुमित गोदारा मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बता गए। वे देश के पुराने पीएम का उल्लेख कर रहे थे। इस दौरान गलती से वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी की जगह मनमोहन सिंह को बता दिया। खास बात रही कि किसी ने मंत्री को टोका भी नहीं। जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट आज होटल लक्ष्मी निवास में हुआ। समिट खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा बतौर अतिथि मौजूद थे। समिट में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। समिट में 125 से ज्यादा MOU का लेन देन हुआ। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।